सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 12 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? जितेन चोपड़ा को यहाँ पर नियुक्त किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस भारत की एयरलाइंस कंपनी है। स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। चेयरमैन दामोदरन है। सीईओ रोनो दत्ता हैं। सीएफओ जितेन चोपड़ा हैं। टॉप 5 कंपनी हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। विकिपीडिया के सीईओ जिमी वेल्स हैं। अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। डेल के सीईओ माइकल डेल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है रॉबर्ट इरविन को। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है और रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। श्री रंगराजन को 2020 में पीसी महालनोबिम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7.0% रहने का अनुमान लगाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी अनुमानों को संशोधित कर 7.0% तक संकुचित कर दिया है और इसे एसबीआई ने पहले जीडीपी का अनुमान -7.4% लगाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की फुल फॉर्म है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई। पुराना नाम है इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। एमडी अश्विनी भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष को 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने वाले संगठनों के साथ मिलकर मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 है। चलते हैं फ्रेंड्स फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 का थीम है आई एम एंड आई विल। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया है? विजयनगर यहाँ पर 31वां जिला बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला घोषित करने के लिए एक आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की है और विजयनगर नए जिले को बेल्लारी
से अलग किया गया है? कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर विजुभाई वाला है। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 है। 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय एयरपोर्ट ने एशियाई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो किस भारतीय एयरपोर्ट ने एशियाई वर्ल्ड्स अवार्ड जीता है? ये जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने। तो यहाँ पर आपका आंसर भी हो जाएगा। वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता प्रदान करता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड या केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को यह सम्मान कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों के विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 101 शहीद कोरोना योद्धाओं की याद में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है, जिसमें शहीद होने वाले 101 कोरोना योद्धा का नाम लिपिबद्ध किया जाएगा। उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 हैं। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रॉलर और राजकीय वृक्ष अशोक का है। पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? शशिकांत दास ने यह अवार्ड जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कॉरपोरेट एक्सीलेंस के लिए इस साल के इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनानी चिकित्सा को यूनानी, तिब्बत अरबी दवा या इस्लामिक दवा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक चिकित्सा दर्शन है जो प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति से लिया गया है। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस को रोग निवारण और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा देने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका ने ये घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है और अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी। लेकिन अब अमेरिका देश फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एजेंसी दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने में शामिल है। यह एजेंसी मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों का अवलोकन करती है। इस परिषद को 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60 से 251 द्वारा बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? यह एयरपोर्ट बेंगलोर में स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एशियाई की स्थापना 1991 को हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में। चेयरमैन मार्टिन यूर्नेकियान है। महानिदेशक लुइस फेलिप डे ओलिवेड्रा हैं। बेंगलुरु से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 3 से 5 फरवरी के बीच 13वां एयरो इंडिया 2021 यहाँ पर मनाया गया। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी है। 260 करोड़ रुपए की लागत वाला कर्नाटक का पहला कचरे से चलने बिजली संयंत्र 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस नदी दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 11 फरवरी को हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यह दिवस यूनेस्को और यूएन वुमेन द्वारा अनेक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी पार्टनर्स के सहयोग से 2016 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट एरविन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर ने बुशफायर नाम फोटो के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। ऐश्वर्या श्रीधर 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने लाइट्स ऑफ पैशन नामक फ़ोटो के लिए यह पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 8 से 12 फरवरी के बीच किसके द्वारा वर्ष 2021 के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा ये सप्ताह मनाया जा रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस साल यह सप्ताह क्रेडिट अनुशासन को विकसित करने और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इस सप्ताह की शुरुआत आरबीआई द्वारा 2016 में की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना मुंबई। गवर्नर शशिकांत दास हैं। उप गवर्नर एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन तथा बीपी कानूनगो हैं। मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के विद्रोही समूह चिन नेशनल आर्मी ने भारत में शरण की मांग की है? म्यांमार ने यहाँ पर मांग की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 2020 में भारत सरकार ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी म्यांमार को उपहार में दिया है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। कार्यकारी राष्ट्रपति मी एन सवे हैं। आर्मी जनरल मिन आंग लाइंग हैं। संसद असेंबली ऑफ द यूनियन है। मुद्रा कयात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 से 10 फरवरी 2021 के बीच 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में ये आयोजन किया गया था। ए आपका आंसर हो जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन सरूस जाई स्टेडियम में किया गया। धावक शाहरुख खान ने अंडर 16 वर्ग में बालकों की 2000 मीटर रेस को 5 मिनट 27 सेकंड में जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। दीपिका ने 48.21 मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अंडर 18 में 1500 मीटर में अर्जुन वास्कले ने 3 मिनट 50 सेकंड समय के साथ मीट रिकॉर्ड बनाया। अर्पणा राय ने अंडर 20 श्रेणी में 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.85 सेकंड के समय के साथ राष्ट्रीय मीट रिकॉर्ड बनाया। अभिन भास्कर देवडेगा और एनसी सोजन ने क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता। ट्रिपल जंपर में प्रवीण चित्रावले ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएस चैम्बर ऑफ द कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन नियुक्त हुई हैं? तो यहाँ पर नियुक्त हुई हैं सुजैन पी क्लार्क। बी आपका आंसर हो जाएगा। USCC की स्थापना 1912 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। असम की सरकार ने किस भारतीय धाविका को DSP पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है? हेमा दास को यहाँ पर ये फैसला किया गया है लेकर के। डी आपका आंसर हो जाएगा।
असम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। एडीबी के साथ 120 मेगावाट की कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए $231 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है। तीसरा, चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला गुवाहाटी में लगा था। पूर्वोत्तर भारत की पहली साइंस सिटी की आधारशिला तपेसिया में यहाँ पर आयोजित की गई थी। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला सपोर्ट स्कूल है। डॉक्टरों के लिए कैरियर प्रगति योजना। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का नवंबर 2020 में निधन हुआ था। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2020 यहाँ पर जीता। राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा में बनेगा। असम का गठन 26 जनवरी 1950। जिला 33 हैं। राजधानी देशपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु एक सींग वाला गेंडा। राज्य के पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बतख। राज्य के वृक्ष हरलोग। राज्य के फूल द्रौपदी माला है। लोक नृत्य बगू, रूबा, अंकियानाट, झुमुरा, हौवजा नाई, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू है। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डेब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान तथा नमेरी उद्यान, ये सभी असम में स्थित है। जनजातियां राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर तथा लोसाई हैं। 10 फरवरी 2021 से शुरू हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल के उद्घाटन फिल्म कौन सी है? क्यूआ वेदिस एडा, यहाँ पर ये फिल्म है। ये आपका आंसर हो जाएगा। IFF के 25वें संस्करण की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से की गई है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया है। इस फिल्म फेस्टिवल में 30 देशों के 80 फिल्में दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे पुराना पशु डिकन्सोनिया का जीवाश्म मिला है? मध्य प्रदेश में जीवाश्म मिला है। डी आपका आंसर हो जाएगा। जनजातीय रामा, दिमार, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मेकर तथा लोसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 फरवरी 2021 से शुरू हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल के उद्घाटन फिल्म कौन सी है? कुआ वेदिस एडा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन बनी है? मानसा वाराणसी यहाँ पर विजेता बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मानसा तेलंगाना की रहने वाली है। VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 की विजेता मनिका शिवकंद बनी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में किया गया। फेमिना मिस इंडिया का यह 57वां संस्करण था। 2019 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब सुमन राव राजस्थान ने जीता था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? कैडमियम में ये प्रयुक्त किया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? संगीत पाल चौधरी हैं। 10 फरवरी सन 2021 को किस विषय के साथ विश्व दलहन दिवस मनाया गया? न्यूट्रिएंट सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के साथ ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? बंसी कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने 2018 में बाहर निकलने के बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉप प्रोब यान के 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का 5वां देश
कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सुशांत डैश। नेक्स्ट है आपका बजट 21 में रक्षा क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 4.78 लाख करोड़। भारत सरकार की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 10,000 किसान उत्पादन संगठनों का गठन और संवर्धन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 6,865 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने किस जानवर की मदद से इंसानों की कोविड-19 परीक्षण करने की घोषणा की है? कुत्ता की मदद से। चलते हैं 12 फरवरी के इतिहास। 12 फरवरी को क्या हुआ था? देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन 12 फरवरी को वास्को डी गामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए 1502 में अपने जहाज में लिस्बन से रवाना हुआ। इंग्लैंड में राजद्रोह के आरोप में जैन ग्रे को 1544 में मौत की सजा दी गई। नीदरलैंड के नए गवर्नर ऑस्ट्रिया के डॉन जॉन ने 1577 में गृहयुद्ध समाप्त करने का आदेश जारी किया। विलियम और मैरी 1689 में इंग्लैंड के राजा तथा रानी घोषित किए गए। नादिर शाह ने 1736 में फ्रांस का शासक बना। कैरिबियाई द्वीप मार्टिनिक पर ब्रिटेन की नौसेना ने 1762 में कब्जा किया। गुस्टाव तृतीय को 12 जनवरी 1771 में स्वीडन के राजा बने। दक्षिण अमेरिकी देश चिली को 1818 में स्पेन से स्वतंत्रता मिली। जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी का 1885 में गठन हुआ। 1912 में चीन में मंचू वंश ने गद्दी छोड़ दी। ईरान के एक विमान के खुर्रमाबाद हवाई अड्डे पर उतरते समय 12 फरवरी 2002 को हादसा हो गया, जिसमें करीब 119 लोगों की जानें चली गई। उत्तर कोरिया ने 12 फरवरी 2013 में अपनी तीसरी भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। बिहार में 1999 से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2009 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की। उत्तर कोरिया ने 2013 में तीसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 12 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। 12 फरवरी 1742 में मराठा राजनेता नाना फडणवीस का जन्म हुआ। 1809 में मशहूर भूवैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। 1824 में आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। 1871 में एक ईसाई मिशनरी एवं भारत में समाज सुधारक चार्ल्स फिर एंड्रयूज का जन्म हुआ। 1882 में मशहूर बंगाली कवि सत्येंद्रनाथ दत्त का जन्म हुआ। 1920 में हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक खलनायक प्राण का जन्म हुआ। 1967 में भारतीय संगीतकार चित्रवीणा एन रविकरण का जन्म हुआ। 1972 में भारतीय अमेरिकी अभिनेता अजय नायडू का जन्म हुआ। 12 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1266 को आज ही के दिन दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन शाह का निधन हो गया। नेक्स्ट है आपका 1794 में रनोजी सिंधिया का अवैध पुत्र और उत्तराधिकारी महादजी सिंधे का निधन हो गया। 12 फरवरी साल 1804 में जर्मनी के महान दार्शनिक और विचारक इमैनुएल कांट की 80 साल की उम्र में मौत हो गई। 1919 में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सूफी अम्बा प्रसाद का निधन हो गया। 1919 में भारतीय राजनीतिज्ञ नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर का निधन हो गया। 12 फरवरी 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अभिनेता टॉम मूर का निधन हो गया। 1998 में हिंदी फिल्म हास्य अभिनेता ओम प्रकाश का मुंबई में आज ही के दिन निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।